बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5, और उसके अंदर जस्ट टू ओवरव्यू कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने, जैसे कि आपके सामने है, ये हमारे आउटलाइन थी जो हमने देखनी थी। इसके अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो हमने समरी और एग्जेक्टिव समरी के दरमियान डिफरेंस देखा था, और ये बताया था कि बिजनेस प्लान का बड़ा एक अहम हिस्सा होता है समरी और एग्जेक्टिव समरी, क्योंकि एग्जेक्टिव समरी समरी जैसी नहीं होती, उसमें फ़र्क होता है। समरी में और एग्जेक्टिव समरी में फ़र्क होता है, और दोनों को लिखने का जो तरीक़ेकार होता है और जो दोनों की मतलब वो होती है, क्या नाम है, जिसे कहते हैं कि कहाँ पे आएगी रिपोर्ट के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और बहुत ही बारीक बीनी से देखा था कि समरी और एग्जेक्टिव समरी में क्या फ़र्क है, और एग्जेक्टिव समरी की क्या आउटलाइन है और किस किस तरीके से होगा। बिजनेस प्लान के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसमें सबसे पहली चीज़ थी एग्जेक्टिव समरी। फिर एग्जेक्टिव समरी को हमने देखा था, और हमने देखा था कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, कि हमने इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को कैप्चर करना है या अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टर को, यानी सरमायाकारों को, और क्या क्या चीज़ें करनी है, कितने पेज की होनी चाहिए, इसमें किस किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए। बहुत ही हमने इसको क्लोजली हमने देखा था कि एक एग्जेक्टिव समरी ना सिर्फ होती क्या है, बल्कि इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है, और एक्चुअली ये किस मतलब अपना फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी थी लास्ट क्लास में। अगर आप लोगों को याद हो, मेरी रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद है उसमें, यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है और एग्जेक्टिव समरी का साइज़ क्या होना चाहिए, किन किन लोगों के लिए होती है, क्या क्या चीज़ें शो करती है, ये सारा हमने देखा था। उसके बाद फिर हमने ये चीज़ें भी देखी थी, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ये सारी वो स्लाइड्स हैं जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। मैं सिर्फ इसका एक ओवरव्यू करवा रहा हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था और क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी। मिशन स्टेटमेंट देखी थी, फिर मिशन और विजन के दरमियान फ़र्क देखा था हमने, एक मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए, मिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। एंट्री स्ट्रेटजी क्या होती है, वगैरह वगैरह। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस से, आज का जो बेसिकली ये चैप्टर है। तो चैप्टर 5 इज़ ऑल अबाउट कि एक बिज़नेस प्लान है, और एक बिज़नेस प्लान के अंदर एग्जेक्टिव समरी के साथ साथ मार्केट एनालिसिस होनी चाहिए। मार्केट का वर्ड और एनालिसिस का वर्ड मैं थोड़ा सा आपको अलग अलग करके समझाता हूँ। मार्केट की जो डेफिनेशन है वो ये है, अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट एंड एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज। सही हो गया, जहाँ पे बायर और सेलर यानी व्यापारी और ख़रीदार, ठीक है, आते हैं, मिलते हैं, और गुड्स कह लो या सर्विसेज कह लो, अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री है जैसे होटल है, हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, वगैरह वगैरह, तो सर्विस इंडस्ट्री हो गई, एयरलाइन हो गई, सर्विस इंडस्ट्री हो गई, या गुड्स जो अपना टेंजिबल गुड्स होते हैं, ठीक है, उनको एक्सचेंज करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, ये सारी। तो ऐसी जगह क्या कहलाती है, मार्केट। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? ये वर्ड हम वैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एनालिसिस का क्या मतलब है, ठीक है जी। तो अब एनालिसिस का मतलब तो ये है कि किसी भी चीज़ को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके हर पीस को देखना, एक यानी एनालाइज करना, एनालिसिस कहलाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं तुमसे कहूँ कि चैप्टर नंबर 5 है, इसकी ये स्लाइड से मिसाल के तौर पे 20 स्लाइड है इस चैप्टर 5 में, मिसाल के तौर पे इसको एनालाइज करो, तो तुम हर स्लाइड को देखोगे और उसकी जो कंक्लूजन है वो निकालोगे अलग, या उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। मतलब ये कि इस पूरी पीपीटी को ब्रेक डाउन करके, विच मीन्स के हर एक स्लाइड के अंदर हर स्लाइड को अलग अलग तुम देखो। तो एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि हमने एक बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में तोड़ के, या आसान लफ्ज़ों में कह लो ब्रेक डाउन करके देखना है, परखना है, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव्स ये देखना है। अब इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दो, मार्केट एनालिसिस, यानी कि मार्केट की एनालिसिस करनी है, कि मार्केट को जॉट डाउन करके, सॉर्ट आउट करके, स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके, उसके प्रोज एंड कॉन्स, वेयर अबाउट्स, प्लस माइनस, एंट्री, थ्रेड्स, स्ट्रेंथ, शॉर्ट एनालिसिस, याद है शॉर्ट एनालिसिस की थी जो कि मार्केटिंग एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स वगैरह। वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। समझ आ गई बात। तो प्रिपेयर एन अपॉर्चुनिटी मार्केट एनालिसिस, ठीक है, कि एक मार्केट एनालिसिस है क्या।
अगेन वही बात, डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू कैप्चर अ लार्ज शेयर टू सपोर्ट द वेंचर, कि आप जो है वो वेंचर को सपोर्ट करने के लिए लार्ज शेयर आप कैसे आप लेते हैं, ठीक है। शो हाउ टू सपोर्ट क्लेम्स एंड कस्टमर इंटरेस्ट, ठीक है, कि आपने कस्टमर के इंटरेस्ट को और क्लेम को किस तरीके से क्या करना है, सपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ों ऑब्जेक्टिव होती हैं मार्केट एनालिसिस का, यानी मकसद होती हैं, सही है। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखें कि मार्केट एनालिसिस किसको एड्रेस की जाती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूडिंग साइज ट्रेंड्स, यानी कि इंडस्ट्री की डिस्क्रिप्शन, मिसाल के तौर पे अगर कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री में है तो टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री और उसके कितने साइज़ हैं, मिसाल के तौर पे जायज़ है, जायज़ के कितने कस्टमर हैं, 1 बिलियन है या जितनी भी हैं। यूफोन है उसके कितने कस्टमर हैं, वारिद है उसके कितने कस्टमर हैं, ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं आजकल, ठीक है। कार्ट लोडिंग का ट्रेंड चल रहा है, सुपर कार्ट का ट्रेंड चल रहा है, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजन और कंट्रीज़, फिर वो बिज़नेस किन किन ममालिक में है, किन किन रीजन्स में है। ज़रूरी नहीं कि पूरे पाकिस्तान में एक बिज़नेस हो, ये भी मुमकिन है कि पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में हो, लेकिन जिसको इंटरनेशनल बिज़नेस कहेंगे। लेकिन आप देखें टारगेटेड मार्केट सेगमेंट्स, अगेन वही बात, इस बात को हमने डिस्कस किया था, मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन कहने के पीसेस में ब्रेक करना। एक मार्केट को आप ब्रेक करेंगे तो वो मार्केट सेगमेंट कहला देंगे, ठीक है। और किस बेस पे मार्केट सेगमेंटेशन होती है, ये हमने बाकायदा स्लाइड के अंदर पढ़ा था, इससे पहले चैप्टर 3 या चैप्टर 2 में आप देखें, इसके बाकायदा पूरा टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन का, ठीक है। तो वो है। फिर टारगेट मार्केट क्या होती है ये भी हमने देखा था। तो ये वाला जो चीज़ टॉपिक है, या ये वाली जो चीज़ है, पॉइंट कह लो, बुलेट पॉइंट है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी पिछली स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। मार्केट रिसर्च के ऊपर पूरा एक कोर्स होता है, ठीक है, कि मार्केट की रिसर्च क्या करनी है, उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स लगेंगी और किन टेक्निक्स के थ्रू मार्केट की रिसर्च होती है, ठीक है। कंपटीशन, यानी कि आपके कंपेटिटर्स कौन कौन है। बैरियर्स टू एंट्री, यानी कि कौन कौन से बैरियर्स हैं एंट्री के लिए, ठीक है, सही है। तो कौन कौन से जो बैरियर्स हैं एंट्री के लिए, वो सारे के सारे आपने देखने हैं। समझ आ रही है बात। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। मार्केटिंग एंट्री स्ट्रेटजी टू डिलीवर प्रोडक्ट सर्विस टू द टारगेट मार्केट, अगेन वही बात कि मार्केट की एंट्री स्ट्रेटजी के आपने अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है कि आप कैसे आप मार्केट में एंटर होगे। आप देखते हो कि जैसे फूड पैंडा आया, कोई पुरानी कंपनी नहीं है, फूड पैंडा नहीं है, तो मार्केट में कैसे एंटर हुआ है, ठीक है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन थे, ठीक है। मैनेजमेंट टीम, मैनेजमेंट टीम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट टीम का। शो दैट द टीम कैन effectively manage the product services into foreign और domestic market, टीम जो इफेक्टिवली मैनेज कर सकती है प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉरेन या डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है। डज मैनेजमेंट हैव द बैकग्राउंड एंड स्किल्स टू मेक द वेंचर अ सक्सेस, क्या मैनेजमेंट के पास वो बैकग्राउंड है या वो स्किल्स हैं कि वो एक वेंचर यानी बिजनेस को सक्सेसफुल साबित कर सके। और ये चीज़ें आप देखें कि हमने लास्ट अपने उसमें भी पढ़ी थी, ये स्लाइड हम देख चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें भी हमने पढ़ी थी। एडवर्स बैकग्राउंड, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है मैनेजमेंट टीम की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसको ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनोग्राम, यानी हिरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, वो सारा का सारा। जैसे कि आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये भी मैंने आपको बताया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर वो लोग होते हैं जो कि शेयर होल्डर होते हैं या स्टेक होल्डर होते हैं, और एडवाइजर्स भी हो सकते हैं, अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कोई मार्केटिंग का बंदा है, कोई एचआर का स्पेशलिस्ट है, ठीक है। ये आ गया ना, ये लिखा हुआ आगे देखिए, स्पेशलिस्ट हो गए, ठीक है। ऑनरशिप स्ट्रक्चर, ऑनरशिप अगेन वही बात कि शेयर होल्डर जो है वो ऑनर होता है। फ्यूचर पोटेंशियल हायर्स, के फ्यूचर के अंदर कौन कौन से पोटेंशियल हैं जो हम हायर करेंगे। ये भी हमने देखा था कि अगर मार्केट नहीं चल रहा तो एग्जिट स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशन बेटा वो जगह है जहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट बनती है या बेसिकली काम होता है, वो ऑपरेशन है, कंपनी का एक्चुअल काम होता है, जहाँ प्रोसेसिंग जिसे आप कहते हैं ना, प्रोसेसिंग होती है, वो ऑपरेशंस कहलाता है। क्या है, फोकस ऑन रेलिवेंट कॉस्ट, कि आपकी जो रेलिवेंट कॉस्ट है उस पर फोकस होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू कैरी आउट इम्प्लीमेंटेशन, अगेन वही बात कि आपने अपनी एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना है, कैरी आउट इम्प्लीमेंटेशन। इंटीग्रेट ऑपरेशन कॉस्ट विद द फाइनेंशियल सेक्शन, ऑपरेशन कॉस्ट को फाइनेंशियल सेक्शन के साथ क्या करना है, जोड़ना है, यानी इंटीग्रेट करना है। स्पेल आउट मेक बाय ऑप्शंस, यानी कि या तो आप करो या उसको खरीदो या आप देखो उसको। एक्सप्लेन यूज ऑफ एक्सटर्नल पार्टनर्स इफ रिक्वायर्ड,
आप देखें कि एक्सटर्नल पार्टनर्स अक्सर आपने देखा होगा कि जब बिजनेसेस डूब रहे होते हैं तो वो या तो जॉइंट वेंचर की तरफ जाते हैं या पार्टनरशिप या मर्जर की तरफ जाते हैं। सही हो गया, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं अगर जो है वो इफ प्लांट होते हैं, ठीक है, कि उनको बचाने के लिए एक्सटर्नल पार्टनर्स होते हैं। सही है जी। आगे देखें ऑपरेशंस, इसको ज़रा एक नज़र देखें। देखें ऑपरेशंस क्या है, इंटरनेशनल कंसिडरेशंस। ऑपरेशंस में आप एड्रेस करते हैं इंटरनेशनल कंसिडरेशन, मार्केट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। मिसाल के तौर पे आपको पता है जैसे आजकल कोविड आया हुआ है, अब यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज और जो भी ट्रेड है हमारी यानी कॉमर्स है वो काफ़ी अफेक्ट हुई है। वो कंटेनर जो अब 1 महीने में पहुँच जाता था, हो सकता है उसको 4 महीने लगे पोर्ट पे, ठीक है, या वो लेट पहुँचे, ठीक है। वो हालात आपके सामने हैं, ठीक है। तो अब इंटरनेशनल कंसिडरेशंस क्या हैं कि मार्केट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के मार्केट, अब ये सारी इंटरनेशनल के एक इंटरनेशनली जो हालात चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, तो आपने उनको कंसिडर करके मामला देखने हैं। अब उसमें क्या क्या मार्केट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कि मार्केट में कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है आए दिन आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब ये कि अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट बाहर से मंगवानी है, एक्सपोर्ट बाहर भेजनी है, तो बाहर भेजनी है तो उसमें आपने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ठीक है। इसी तरीके से बाहर से अगर मंगवानी है तो एक मैं आपको मिसाल के तौर पे एक डॉक्यूमेंट का नाम बताता हूँ, उसका नाम है लेटर ऑफ क्रेडिट, LOC। अगर आपने कोई चीज़ बाहर से मंगवानी है, इंपोर्ट करवानी है, मिसाल के तौर पे एक कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट लाखों में, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है। अब क्रेडिट कार्ड ये 5 लाख 10 लाख से तो क्रेडिट कार्ड नहीं होता ना, शॉपिंग हो सकती है इतने ज़्यादा से 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, इस तरह से। तो उसके लिए खुलता है एक लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको कहते हैं LOC। उसमें ज़ाहिर बात है उसका एक प्रॉपर तरीका है कि स्टेट बैंक के थ्रू होगा या क्या होगा, वो इस वक्त यहाँ पे मकसद नहीं है बताना, एक एग्जाम्पल देना मकसद है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको LOC कहते हैं इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ क्या, डॉक्यूमेंटेशन। ये इसकी बेहतरीन मिसाल है, लेकिन वो इंपोर्ट की है, एक्सपोर्ट की भी डेफिनेटली डिफरेंट है डॉक्यूमेंटेशन। सही है। तो ये इंटरनेशनली मामलात हो रहे हैं उसके अंदर है। सही है, अगर आपने बाहर से कोई चीज़ भेजनी है, मंगवानी है। आगे देखें फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स, के आपके फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स क्या हैं। फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लान, के फ्यूचर रिसर्च या डेवलपमेंट प्लान क्या है आपका, कैन नॉट बी बिल्ट अराउंड अ सिंगल सर्विस, प्रेजेंट द प्लान डायरेक्शंस ऑफ R&D एक्सटेंशंस न्यू प्रोडक्ट, ये सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। सही है जी। एक स्लाइड हम और ले लेते हैं। प्रोडक्शन प्लान में क्या आ जाता है, प्रोक्योरिंग ट्रांसफॉर्मिंग क्रिटिकल रिसोर्सेज। प्रोक्यूरमेंट यानी कि आपने जैसे ये बहुत आसान सी चीज़ है, प्रोक्यूरमेंट चीज़ों को ख़रीदना, हायर करना, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना क्रिटिकल रिसोर्सेज में, इंटरनली या एक्सटर्नली। टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स, टाइमली ये चीज़ों को फॉलो करना। प्रोडक्शन प्लान में आ गया कि भाई आपने प्रोडक्शन करनी है तो कैसे होगी, तो यही चीज़ें उसमें कंसिडर करेंगे। कस्टमर सपोर्ट, फोकस ऑन गेटिंग एंड कीपिंग कस्टमर्स। कस्टमर की सपोर्ट होनी चाहिए, कस्टमर केयर अच्छा होना चाहिए, कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए। और व्हाट रोल इट प्लेज इन अचीविंग सेल्स गोल, कि किस तरीके से सेल गोल में वो अचीव होता है, ठीक है जी। तो आप ये देख लें कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है जी। इसमें ऑपरेशंस की अगर मैं एक और स्लाइड और ले लेता हूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पे पर्सनल क्रिएटिंग मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ट्स। पर्सनल यानी ये वाला पर्सनल नहीं है ज़ातियात वाला, इससे मुराद ये है कि
कौन सा पर्सनल है, इससे मुराद ये वाला पर्सनल जो एम्प्लॉय वाला पर्सनल होता है, ठीक है, एम्प्लॉय वाला, ठीक है, वो पर्सनल है। वो क्या है कि उसको कब हायर करना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, सैलरी क्या देनी है, स्टॉक प्लान्स क्या देने हैं, तो ये भी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है काम करने वाले आपके बंदे ही होंगे, आपका स्टाफ ही होगा, आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उसको ये पर्सनल कहते हैं। देखें यार ना, स्पेलिंग अलग है, वो वाला पर्सनल होता है SONEL, ये वाला है NNEL, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये पर्सनल एम्प्लॉय को कहते हैं, ये ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो अब किसी का कोई सवाल है तो मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।